नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज देख रहे थे और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में कंजंक्शंस को। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के हम अपने सेशन को। सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे कि कंजंक्शंस में हमारा जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है। चलिए दोस्तों, होली का त्यौहार है और वीडियो शुरू करने से पहले अपने सारे व्यूवर्स को, सारे लिसनर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब रंग खेलिए, दोस्तों के बीच भाईचारे का संदेश दीजिए। और ये कलर हम आपके पास देखिए भिन्न भिन्न तरह का है। और आज कलर हम लोग कौन सा पसंद करेंगे ज़्यादा, तो आप बताओगे कि कौन सा कलर से आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आप सेलेक्ट करके बताओगे। कोई भी कलर ले लूँ? ये चलेगा नहीं चलेगा? ये नहीं, ये भी बहुत थीन है दोस्त। ठीक है, तो देख लेता हूँ, ये भी ज़्यादा नहीं चलने लायक है, कलर का सिलेक्शन ठीक नहीं है और थीन हो जाना चाहिए। और कौन सा ले लूँ? रेड की टाइप पे किधर है भाई? चलिए इसी से हम लोग पढ़ लेते। जान रहे हैं आज के हम लोग सेशन में पढ़ेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग क्या जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे कंजंक्शंस का डिफिनेशन। ठीक है, कंजंक्शंस एग्जाम्पल्स। ठीक है, कंजंक्शंस को हिंदी, खैर ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में बताओ। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जरूर जानेंगे और लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस दो तरह के ही होते हैं यहाँ पर, जो आपको है उसको हम, है ना। ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। दोस्तों कंजंक्शन जैसे ही आपके माइंड में आता है कि कंजंक्शंस क्या होता है, तो ये आपको सीधे समझ लेना है कि कंजंक्शन दोस्तों एक तरह से लिंकर्स का काम करता है। ठीक है ना, लिंकर्स। और लिंकर्स का हमारा काम क्या होता है कि दो लोगों को जोड़ना। ठीक है, अब ये दो लोग हमारे कोई भी हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये दो लोग जो हैं हमारे कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम कंजंक्शंस को सिंपली डिफाइन करते हैं कि ये लिंकर्स होता है, या इसको हम लोग कहते हैं ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। ठीक है ना, यानी इसका काम क्या है कि सेंटेंसेस को, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को ये क्या करता है? ज्वाइन करता है। ठीक है, तो हम कंजंक्शंस का सिंपली अर्थ समझ रहे हैं कि ये लिंकर्स है। लिंकर्स का काम क्या होता है? दो लोगों को क्या करना? आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, तो कंजंक्शंस का बेसिक यही हमारा कंडीशन। आप ज्वाइन किसको करेंगे? अब जब हम कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो कंजंक्शंस हमारे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही तो ज्वाइन करेगा। या तो नाउन नाउन को ज्वाइन करेगा, या तो हो सकता है नाउन को प्रोनाउन के साथ करे, या तो वर्ब को वर्ब के साथ ज्वाइन करें, या तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ करे, या तो एडवर्ब को एडवर्ब के साथ करे। दोस्तों आखिर कंजंक्शन है सारे टर्म्स को पार्ट्स। आइए हम टू डिफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कनेक्ट्स और ज्वाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। देखिए ना कितनी अच्छी डिफिनेशन मैंने कराया है यहाँ पे, कि जो कंजंक्शंस होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जो दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं? ज्वाइनिंग करते हैं। बेसिकली कंजंक्शंस आर 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 नोन एज द ज्वाइनिंग और लिंकिंग ऑफ वर्ड्स। ये तो मैंने आपको टॉप में ही बता दिया था, ये जो लिंकर्स होते हैं या फिर ज्वाइनिंग वर्ड। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग बात करते हैं कंजंक्शंस पे। कंजंक्शन जरा एग्जांपल्स पर देख लीजिए, है ना। कंजंक्शंस इज ए वर्ड दैट वी यूज टू मेक कनेक्शंस इन ए सेंटेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा कि कंजंक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंसेस में क्या करने के लिए जी? कनेक्शन स्थापित करने के लिए हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक हमारे पास सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, राम श्याम की जोड़ी बनी रहे। तो आप क्या देख रहे हो कि राम यहाँ पर एक मेरा नाउन है, श्याम हमारा पर एक दूसरा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंड है आप क्या देख रहे हो? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल? दो वर्ड्स का। मैंने क्या बताया था कि कंजंक्शन हमारे सेंटेंस को भी ज्वाइन करता है, याद रखेंगे। क्लॉज को ज्वाइन करता है, ठीक है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है। ठीक है ना, ये सारे चीज़ों को
ये सारे टर्म्स को कंजंक्शन क्या करता है, लिंक करने का। तो यहाँ पर आप किसका एग्जांपल देख लेंगे, वर्ड्स के, माई बुक इज ऑन द टेबल और इन द बैग। यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली फ्रेज होगा दोस्तों, ये क्लॉज नहीं है। ये दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है। एक है हमारा इन द बैग, दूसरा है दोस्तों हमारा क्या, ऑन द टेबल। यहाँ पर जो कंजंक्शन देखने को मिल रहे हैं वो किसको ज्वाइन कर रहा है, दो फ्रेजेस को। ये मेरी किताब या तो टेबल पर है और नहीं तो बैग में, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो यहाँ पर फ्रेज देख रहे हैं, द फ्लावर इज रेड, एक सेंटेंस है दोस्तों हमारा, ये फूल लाल है, एक है, एंड इट हैज ए पार्टिकुलर नेम, और दोस्तों इसका एक अच्छा नाम है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये किधर सेंटेंस है, किधर सेंटेंस, इसको ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को। सिमरन वांटेड टू गो फॉर ए हाइक, सिमरन जो है हाइक पर जाना चाहती है, उसको बहुत पसंद है यार, जाना चाहती है। बट सी हैज टू गो टू वर्क टूडे, लेकिन बात यह है कि हाइक पर जाना तो चाहती है, लेकिन आज उसको काम पर भी जाना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं एक सेंटेंस, ये सेंटेंस, यानी ये भी किसको ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को। एक और एग्जांपल्स पर कहता है बोथ पेरेंट्स वर्क हार्ड, यार जो है माँ बाप है वो बहुत कठिन परिश्रम, एक सेंटेंस हो गया। सो दैट देयर चिल्ड्रन कुड स्टडी इन गुड स्कूल्स, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया, द देयर चिल्ड्रन कुड स्टडी इन गुड स्कूल्स, एक सेंटेंस है हमारा। बोथ पेरेंट्स वर्क हार्ड, बोथ पेरेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों, मदर एंड फादर। यहाँ पर हम पेरेंट्स का मतलब क्या समझते हैं, मदर एंड फादर, राइट। सो हियर दिस इज ऑल्सो what, two sentences here. Here are two sentences and joined by the conjunction so। दोस्तों ये था आप कंजंक्शन 6 एग्जाम्पल। मैं ये बातें कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो कंजंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम लोग जानते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं। एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और दूसरे को दोस्तों हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट है दोस्तों, ये हम लोग का क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इक्वल मीनिंग के लिए, यानी एक ही तरह के जब हमारे पास होंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग। आइए हम लोग सुंदर डिफरेंसेस की ओर बढ़ते हैं। द कंजंक्शन दैट कनेक्ट टू और मोर इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, सेम चीज़ें मैं भी डिस्कस कर रहा था दोस्तों, है ना। इक्वल या सिमिलर भी मैं लिख देता हूं। सिमिलर के लिए हम लोग किसका ज्वाइन करते हैं, तो ये कंजंक्शंस का होता है, राइट, ठीक है ना। जैसे द गंगा एंड द यमुना आर 2 बिगेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों हम यहाँ पर क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं कि गंगा इज ऑल्सो ए नेम ऑफ ए रिवर एंड हियर द यमुना इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए रिवर। व्हाट डू यू फाइंड डियर फ्रेंड्स, जो एंड है हमारा वो क्या है, एक ही तरह की टर्म को, अर्थात एक ही तरह के टर्म कौन से हैं यहाँ पर, ये गंगा एंड रिवर, इसको हमारा ज्वाइन करा। तो डेफिनेटली दोस्तों एंड को हम जान चुके हैं, यह कैसा कंजंक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग। मैं लेटर बताऊंगा कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ओर भी हम लोग दोस्तों जरूर बढ़ेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सी माइट हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर तो कोई हमारा कंजंक्शन नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि वी कैन यूज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू ज्वाइन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज़ आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये चीज़ हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस वर्ड्स में जो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग जानते हैं, तो यहाँ पर आपको याद करना है फैन वेज। क्या इस्तेमाल करना, फैन वेज, FANBOYS, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों एफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, फॉर। ए का मतलब है होता है दोस्तों एंड। एन का मतलब होता है दोस्तों नॉर। बी का मतलब है दोस्तों बट। ओ का मतलब है दोस्तों और। वाई का मतलब है दोस्तों यट। और एस का मतलब है हमारा सो। क्लियर है, यानी ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स है, इसको याद करने। देखिए यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फॉर एंड नॉर और यट सो, यही मैंने भी बताया है ना। तो ये आपको डिसऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि याद नहीं होगा, लेकिन आप फैन बॉयज को याद रखेंगे FANBOYS, तो आपको आसानी से। फॉर के लिए इट एक्सप्लेन्स मोटिव और पर्पस। अब बात करते हैं कि फोर का इस्तेमाल क्या है दोस्तों। फोर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमको कोई पर्पस होता है, ठीक है ना। शी इज वीपिंग फॉर शी इज हंग्री,
ठीक है, आप जो हो क्यों वो रो रहा है, उसका पर्पस क्या है यार, उसके मोटिव क्या है, क्योंकि वो भूखा है ना, इसलिए वो रो रहा है। एंड तो मैंने कई बार बता दिया दोस्तों, ये सिमिलर तरह के अर्थ स्पीच को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये है क्या दोस्तों, ये एग्जांपल्स नहीं है दोस्तों, एक्चुअली में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये डीप मीनिंग लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इट एक्सप्लेन्स मोटिव और पर्पस, जहां पर हमारा मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वहां पर हम फॉर का। एंड के सिमिलर होगा। नॉर कहता है कि नीदर नॉर, आपको बता देता हूं कि ये जो नॉर है, ये जो नॉर है, ये हमारा रियल में क्या है, नीदर नॉर है, नीदर नॉर। और नीदर नॉर को आपको पता है नॉट एनी वन ऑफ टू, कहता है कि दोनों में से कोई नहीं। इट इज यूज टू निगेट द आइडिया एंड बट इट शोज ए कंट्राडिक्शन, तो इसी में चीज होता है, नेगेटिव के लिए होता है और दोनों में से कोई नहीं। और सिमिलर इसका रियल फॉर्म क्या रहेगा हमारा, इधर और इधर। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साथी। हेल्प्स टू सोच टू ऑप्शंस साइमल्टेनियसली, तो मैंने बताया था कि जो हमारा इधर और होता है वो क्या होता है कि जब हम दो चीजों के लिए होता है, जैसे इधर राम और श्याम, या तो राम या तो, यानी कि एनी वन ऑफ टू। देखिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर देता हूं इस पॉइंट को। नीदर नॉर का मतलब होता है, नीदर ऐसे तो मैं आपको डिस्कस करता ही लेटर, लेकिन अभी कर देता हूं, ठीक है। नीदर नॉर का मतलब होता है नॉट एनी वन ऑफ टू, जिसका हिंदी में कहते हैं कि दोनों में से कोई नहीं। ये किसका मतलब हुआ, नीदर नॉर का। लेकिन हम जैसे ही बात करते हैं ईदर और का, ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया ईदर, ठीक है। और तो ईदर और का मतलब कहते हैं एनी वन ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई एक। तो ये हो गया इधर और नीदर नॉर का मतलब ये चीज। अब येट का मतलब इट प्रोवाइड्स ए कंट्रास्टिंग आइडिया टू लॉजिकल आइडिया और पॉइंट, ये हमारा निगेटिव के लिए होता है, सॉरी कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए, जब विरोधाभास होता है कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए, ठीक है ना। ये घंटे बीत गए और अभी तक तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ, ये कंट्रास्टिंग है यार, 10 मिनट का टाइम मैंने था, आपको आधे घंटे गुजर गए फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करते हैं, यट का इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में, कंट्रास्टिंग, विरोधाभास, ठीक है। सो का मतलब इंडिकेट्स रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, ये दोस्तों परिणाम पर जाता है, जैसे है ना। अब जैसे वो थका हुआ है, तो थका हुआ है तो परिणाम क्या निकलेगा, चलो यार आज ऑफिस पर नहीं जाएंगे, आज वर्क पर नहीं जाएंगे। तो जो सो होता है दोस्तों, ये इसका हम क्या कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट पर, ठीक है ना। जस्ट लाइक एग्जांपल एक समझा सकता हूं, जैसे ही इज सो टायर्ड सो ही कांट गो टू ऑफिस, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है यार, इसलिए वो अपना ऑफिस नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और ही इज इल सो ही वांट्स टू स्टे, ये ज्यादा कंजंक्शंस के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। ही इज इल, ठीक है, वह बीमार है, सो ही वांट्स टू स्टे एट होम, इसलिए वह क्या करना चाहता है जी, वो अपने घर पर स्टे करना चाहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपके रिजल्ट्स की बातें कर रहा है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है दोस्तों, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हुए। अब हम लोग ये देखने के बाद जो है दोस्तों, अब हम लोग सीधे चलने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा दोस्तों अब हम लोग के पास, ये जो हम लोग का है टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बहुत सिंपल से दोस्तों, इसके चार काइंड्स होते हैं, आप जरूर याद रखेंगे, और चारों आपको बहुत देखते ही देखते मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, तो सिमिलर मीनिंग के लिए, सेम टर्म के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग के मैंने फैन वॉयज के थ्रू एग्जांपल बताया, एग्जांपल ही नहीं मैंने बताया, उसके मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया, नहीं दोस्तों अभी आपने देखा ना। अब हम लोग सीधे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा होता है कॉमुलेटिव कंजंक्शंस। क्या मैंने लिखा, कॉमुलेटिव, रट्टा आप भी मार लो, दो बार बोल लो, कॉमुलेटिव कंजंक्शंस, कॉमुलेटिव कंजंक्शंस, कॉमुलेटिव कंजंक्शंस, कॉमुलेटिव कंजंक्शंस, कॉमुलेटिव कंजंक्शंस, कॉमुलेटिव कंजंक्शन। 100 टाइम्स बोलो, 100 टाइम्स नहीं दोस्तों, आपको 10 टाइम्स ही रिपीट करने हैं।
आपको याद हो जाएगा। कॉमुलेटिव, CUMULATIVE, कॉमुलेटिव कंजंक्शन दोस्तों क्या होता है? कॉमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं वैसे कंजंक्शंस को दोस्तों जिसका काम क्या होता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ क्या करता है, ये ज्वाइन करता है। तो कॉमुलेटिव कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम शॉर्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं। यूज्ड माने कॉमुलेटिव कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वन स्टेटमेंट, एसटी से स्टेटमेंट समझोगे, वन स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों, टू अदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू अदर स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का जो काम करेगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जल्दी से बताओगे, कॉमुलेटिव कंजंक्शन। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि एंड, इसके एग्जाम्पल्स पर हम लोग बात करेंगे तो एंड हो जाएगा, ठीक है, बोथ एंड हो जाएगा, बोथ एंड ये एक ही में रहेगा, बोथ के साथ एंड लगता है, एज वेल एज रहेगा, एज वेल एज, ठीक है दोस्तों, एज वेल एज हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम लोग लिखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही देख रहे हैं ना कि दो स्टेटमेंट को, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नो लेस देन दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर हमारा कंजंक्शन है कॉमुलेटिव का, नो लेस। आपने क्या देखा, कितने कंजंक्शंस मैंने बताया एग्जांपल्स में, पहला एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उसके बाद नो लेस देन, यानी एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच कंजंक्शन हमको याद रखना है। कॉमुलेटिव कंजंक्शन बहुत स्टेप बाय स्टेप दोस्तों पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपली तरीका से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कॉमुलेटिव कंजंक्शन होता है वो इस तरह से क्या करता है दोस्तों, कि जो हमारा सिमिलर स्टेटमेंट होता है, या एक स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि राम एज वेल एज श्याम, ठीक है, राम एज वेल एज श्याम इज क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल कितने आसान से कर रहे हैं। सी वाज बोथ अ राइटर एंड ए पोएट, वाह वेरी नाइस एग्जाम्पल। जैसे भाई वो पोएट भी थी और साथ ही साथ एक क्या कर सकते हो दोस्तों, वो राइटर भी थी, ठीक है। सी वॉज बोथ अ राइटर एंड अ पोएट, नहीं ये हो गया, ठीक है। सी वाज बोथ ब्यूटीफुल एंड एक्टिव, वो सिर्फ देखने में सौंदर्य नहीं थी, खूबसूरत नहीं थी, वो देखने में खूबसूरत नहीं थी दोस्तों, बल्कि वह एक्टिव भी थी। सी वॉज बोथ ब्यूटीफुल एंड एक्टिव, राइट। एंड का तो एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है। वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, सिंपल कॉन्सेप्ट है यार एंड का एग्जाम्पल बना करने का। तो ये था हमारा पहला कॉमुलेटिव कंजंक्शन। कॉमुलेटिव की डिस्कस करने के बाद दोस्तों अब हम लोग इस मुकाम पर आ चुके हैं कि अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के दूसरे काइंड्स को। दूसरा काइंड को होता है दोस्तों अल्टरनेटिव। देखो आपने अल्टरनेटिव वर्ड अल्टर को जरूर सुना होगा, कितने अल्टरनेटिव्स हैं। तो अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन है दोस्तों, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है, ये ऑप्शन देता है। अल्टरनेटिव्स का मतलब ही होता है चॉइस। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस। तो जब अल्टरनेटिव में हमारे पास चॉइस ऑप्शंस होता है तो हम क्या, ठीक है दोस्तों। तो अल्टरनेटिव में जैसे चॉइस कहाँ क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, और नहीं, नर, अदरवाइज। तो इसको पास हम कर सकते हैं। इसको पहले यदि हम डिफाइन करने की बात करेंगे दोस्तों, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है कि जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स या टू ऑप्शंस। हम कैसे कर सकते हैं, यूज टू गिव ए चॉइस, वो लिख दूं या फिर लिख सकते हैं टू गिव ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, टू अल्टरनेटिव,
देखिए ये कंजंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, यानी दो अल्टरनेटिव्स है, वहां पर हमको एक चूज कर हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। यानी हमारे पास दो पर्सन्स हैं या दो और भी कॉन्सेप्ट्स है, दो आइडियाज हैं, वहां पर किसी एक को हमको पिक करना है, ठीक है ना, ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तो हम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस की बात करेंगे। और बात करेंगे जब इसकी हम लोग एग्जांपल्स की कि अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से होते हैं, तो देखो मैं बहुत जल्दी आसान से याद करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इधर और हो जाएगा, दूसरा दोस्तों हमारा नॉर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अदरवाइज हो जाएगा, अदरवाइज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इल्स हो गया, एनीवन इल्स, चॉइस हम लोग करते हैं, नोबडी इल्स, कोई नहीं बोलोगे, एनीवन इल्स। तो ये हमारा चार कंजंक्शन, ऊपर मैंने आपको बताया था पांच, यहाँ पर हमको याद रखना है चार, और नॉर अदरवाइज इल्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत आसान है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, चॉइस करना है। एग्जाम्पल से करा देता हूँ, सीधी सी बात रहेगा हम लोग के लिए, नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर के तो एग्जाम्पल बना लोगे, अदरवाइज में है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, बात रहेगा। एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, वर्क हार्ड, ठीक है, अदरवाइज, भाई कठिन परिश्रम कर लो, नहीं तो, या इल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, इल्स यू विल वट फेल इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल करोगे ना, फिर पता चलेगा, इसलिए अभी समय है, मेहनत कर ले। और नॉर तो राम और श्याम, ठीक है, नीदर राम नॉर श्याम, ये एग्जाम्पल आप कर रहे हैं। तो और नॉर का एग्जाम्पल्स क्लियर होगा, नहीं होगा तो फिर अब बोलोगे ऐसे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स किया हुआ होगा और नॉर का, है ना। तो नहीं लगता है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शंस और नॉर का बहुत कोई ज़्यादा तकलीफ है। यदि आपको ये सब तकलीफ है और नॉर को, तो मैंने ये और नॉर को सिंटेक्स टॉपिक में भी बहुत डीपली पढ़ा दिया है, आप वहाँ से भी और नॉर के कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ओर। जो हमारा तीसरा होता है वो होता है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। चलिए हम सिर्फ कंजंक्शंस से लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एडवर्सेटिव कैसे। हमने पहला पढ़ा था कि कॉमुलेटिव कंजंक्शन होता है सेम आइडिया के लिए, या एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट, और अल्टरनेटिव में हमने पढ़ा था कि हमको ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू गिव ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, यानी दो अल्टरनेटिव्स के बीच हमको एक चॉइस देखने को मिलता था। अब हम लोग सीधे बात करेंगे कि जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होता है ये किसका इस्तेमाल कर। देखो दोस्तों, एडवर्सेटिव का मतलब ही क्या होता है, एडवर्स, एडवर्स आपने एडवर्स होता है डिफिकल्ट सिचुएशन के। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होता है दोस्तों, ऑपोजिशन और कंट्रास्ट हमारा शो कर, यूज टू एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट। सीधी सी बात करते हैं इसको, एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है हमारा, क्या लिख सकते हैं, यूज्ड टू शो कंट्रास्ट और ऑपोजिशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर रहेगा, इसमें हम लोग किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन के जो एग्जांपल्स होते हैं ये, तो जैसे कंट्रास्ट कहाँ होता है, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज फाइंड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि वो बेचारा ईमानदार है, फिर भी यार कंट्रास्ट हो गया, उसको फाइन कर दिया गया, तो ये हमारा हो जाता है बट। उसी तरह से स्टिल, यट मैंने बताया था शुरू में, यट, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही है। नेवर दिलेस, नेवर दिलेस, ठीक है दोस्तों। ओनली, ओनली भी कंजंक्शंस के बाद काम करेगा, ठीक है। वेयर एज, ये सब जो हमारे हैं इसका काम करेगा दोस्तों एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स बहुत सुंदर से आपके लिए दिया था, जिससे एग्जांपल्स पर बात करूंगा हम आपके पास, जैसे, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, वही ईमानदार है दोस्तों, उसकी होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बट ही इज फाइंड, ही इज फाइंड, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज फाइंड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग को बात करेंगे जस्ट लाइक एग्जांपल, एक और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। ही इज अपसेट, ठीक है, ही इज अपसेट, बेचारा एकदम उदास है यार, ही इज अपसेट, ठीक है। स्टिल, या यट भी कह सकते हो, यट ही
talks everyone, he talks to everyone politely। यार अपसेट है, लेकिन उसके चेहरे पर हम लोग जनरली क्या होता है कि जब हम लोग के पास प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग नहीं हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम रूडली बिहेव करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ही इज अपसेट, यार वो अपसेट है, लेकिन स्टिल और येट ही टॉक्स टू एवरीवन पोलाइटली। एकदम बेचारा एकदम नर्मदा के साथ है, क्या करे सर। तो दैट इज व्हाट डू फाइंड हियर, फाइंडिंग कंट्रास्ट सिचुएशन, राइट द आंसर क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के बाद जो है हम लोग का अगला है, एक और एग्जांपल कर देता हूं, जैसे वनली का एग्जांपल से देखो ऐसे कर लेते हैं, वनली का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ही वाज ऑल राइट, यार वो बिल्कुल हम सब ठीक ठाक है, ही इज ऑल राइट, ठीक है, ही इज ऑल राइट, ही इज ऑल राइट, ठीक है, वनली सब ठीक है, बट वनली क्या है, वो बेचारा थका हुआ है, ही वॉज फैटिग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वेयर एज और वाइल का तो बना सकते हैं एग्जांपल, जैसे ही इज इंटेलिजेंट वाइल हिज ब्रदर इज व्हाट, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दे दो, जैसे सी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। आपने एडवर्ब क्लॉज जब कंट्रास्ट में मैंने वाइल को बताया होगा बहुत ज्यादा, सी इज इंटेलिजेंट वाइल हर सिस्टर इज डल, ठीक है। तो जबकि के सेंस में होता है, निगेटिव कंट्रास्ट के सेंस में होता है, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन जैसे कि वह छोटी है जबकि उसकी दोस्त लंबी है, इस तरह से एग्जांपल्स आपको दिखेंगे इन कंट्रास्टिंग सिचुएशन। सी इज इंटेलिजेंट वाइल हर सिस्टर इज, वाइल की जगह पर यहाँ पर आप वेयर एज भी इस्तेमाल कर। और भी एग्जांपल, जैसे कि जबकि उसने क्या किया, ऐसा किया, लेकिन उसने कुछ और किया, ठीक है, he followed his master, उसने अपने मास्टर की बात को फॉलो किया, while या वेयर एज, जबकि while और वेयर एज, ठीक है, his friends didn't, वह तो अपने मास्टर की बात को फॉलो किया, लेकिन उसके जो जो भी दूसरे साथी थे उसने अपने मास्टर की बात को नहीं फॉलो किया। तो दोस्तों एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के बाद अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और हम लोग अब इस मुकाम पर है कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग का, वो होता है हमारा इलेक्ट। हम लोग बात करते हैं 4 नंबर के कंजंक्शंस की, जो जो हमारा 4 होता है दोस्तों, ये होता है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस। मैं आपसे नाम पूछूंगा, देखिए मेरे स्क्रीन पर चारों नाम्स नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट आपको कर रहा हूं। कॉमुलेटिव, सेम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से। अल्टरनेटिव, दो ऑप्शन हमारे पास चॉइस रहता था, ठीक है, यूज टू शो व्हाट ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एडवर्सेटिव, जिसमें हम लोग का एडवर्स सिचुएशन और कंट्रास्टिंग मैंने बताया, और अब हम लोग चौथे मुकाम पर आ चुके हैं जिसका नाम है इलेटिव कंजंक्शंस, आई डबल एल ए टी आई भी, आई डबल एल ए टी आई भी। इलेटिव कंजंक्शन तो क्या होता है, देखिए दोस्तों इलेटिव कंजंक्शंस की बात करेंगे ना, तो यह कंजंक्शंस का जनरली इस्तेमाल क्या होता है कि हम कोई भी चीज को कंक्लूजन करते, हम लोग उसका सार कह सकते हैं कि जब उसका फाइनल रिजल्ट कहां पर निकालते हैं, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं, डिफिनेशन, इलेटिव कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो कंक्लूजन, सीधी मैं शब्द में लिख देता हूं, कंक्लूजन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स, चलिए इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास 4 होते हैं रिजल्ट के सेंस में। देयर फोर होता है, इसीलिए देयर, आपने एप्लीकेशन में देयर फोर जरूर इस्तेमाल कर, देयर फोर आई क्या, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई एप्लीकेशन, नहीं इस तरह से आप सेंटेंस करते हो।
हम इसलिए ऐसा रिक्वेस्ट करते। तो फोर हो गया, देयर फोर हो गया दोस्तों। कॉन्सिक्वेंटली या सो भी आ जाएगा। सो तो आपको मैंने बताया था। इसमें 3 कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर, देयर फोर और सो। ये 3 कंजंक्शंस हमारे इलेटिव कंजंक्शंस रहेंगे, जिसका मतलब होता है वो कंक्लूजन देगा और फाइनल रिजल्ट देगा, ये होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। विनय ऐसे कर सकते हैं कि जैसे माय फ्रेंड्स वर्कड हार्ड, मेरे दोस्त ने काफी कठिन परिश्रम किया। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? माय फ्रेंड्स वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं और पास्ट में रहेंगे तो वर्कड हार्ड, सो दे गॉट रिजल्ट, दे गॉट गुड रिजल्ट्स। तो ये क्या हो गया? आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे एग्जांपल ये मैं लिख देता हूं, माय फ्रेंड्स वर्कड हार्ड, मेरे दोस्तों ने कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड। ठीक है, इलेटिव कंजंक्शन का नीचे एग्जांपल दे रहा हूं, सो दे गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। यहां पर क्या देख रहे हो कि उसका ये हमारा काम किया है, जिसका रिजल्ट क्या है? उनको अच्छे मार्क्स मिले। तो ये हमारा जो सो हो गया दोस्तों, क्या हो गया? हमारा इलेटिव कंजंक्शन हुआ। यानी इलेटिव कंजंक्शंस का क्या मतलब क्या हो गया? ठीक है, जो आपको कंक्लूजन दे। ठीक है ना? तो ये कंडीशन हमारा क्लियर हो गया। और एग्जांपल कर दूं क्या? चलिए, जैसे सी वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्टेड कर लिया गया है फॉर, क्यों, क्या रीजन था? फॉर सी, नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये फोर को हम लोग उधर लिखेंगे। रुक जाओ, इसको ऐसे हम लोग सेंटेंस करेंगे, सी डिड या सी कमिटेड रॉन्ग वर्क, सी डिड अनजस्टिस। ठीक है, सी डिड अनजस्टिस विद देम, उसने उन लोगों के साथ अनजस्टिस किया। फॉर, तो अब रिजल्ट क्या निकलता? ये भी सेंटेंसेस होता, खाली आगे पीछे हो रहा था दोस्तों। सी डिड अनजस्टिस विद देम फॉर सी वाज अरेस्टेड। अब ये ना रिजल्ट परिणाम हुआ, अरेस्टेड। यही पार्ट को मैं बिगिनिंग में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल से मैं कर लेता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल होगा। ठीक है, सी विल पास, वो पास कर जाएगी। फॉर सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड। तो दोस्तों ये सारे कंजंक्शंस आपके कैसे रहेंगे? इलेटिव कंजंक्शंस रहेंगे। तो दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चारों काइंड्स के डिस्कस करने के बाद अब हम इस मुकाम पे हैं कि अब हम लोग बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ओर। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कई सारे होते हैं दोस्तों, हम इसको और डिटेल से करेंगे, लेकिन मैं नाम सबका जरूर बता देता हूं। सबसे पहले होता है दोस्तों कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो वेयर इन, ठीक है, एज मच, इन एज मच, वेयर एज, ये। ठीक है, दैन भी इसमें याद रख लो, दैन एज, ये हमारे कंजंक्शंस किसके होते हैं? टाइम को होता है दोस्तों आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज, नाउ, सिंस। ठीक है, नाउ व्हेन, नाउ दैट और नाउ। ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं ये हमारे टाइम का है। ठीक है, कंसेशंस आपके वही कंट्रास्ट कंसेशन, जिसको नहीं समझ में आता होगा दोस्तों, ये होता है कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को ही हम लोग कंसेशन कहते हैं, जैसे दो, ऑल्दो, इवन दो, ये हमारे होंगे। कंडीशन सबको पता, इफ देन, इफ व्हेन, इफ ओनली, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज्यूमिंग दैट, इवन। इवन इफ दोस्तों जनरली जो होता है ना, इसमें आ जाना चाहिए हमारा कंट्रास्ट में, इवन इफ। कंडीशन में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। रीजन तो सीधी सी बात है यार, कारण बताएगा कौन कौन से कंजंक्शन है। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू, इन केस, सिंस, बिकॉज, एज। ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंस, बिकॉज, एज। ये हमारा क्या है? कंजंक्शंस ऑफ रीजन। ये किसका काइंड्स है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कितने काइंड्स होते हैं दोस्तों? 9। मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों, बकाओ नहीं, पहले इसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है,
उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस में कंजंक्शंस की हम लोग बात नहीं करेंगे, चलो आज दे दिया है वो अलग चीज़ है रिलेटिव प्रोनाउंस को, होएवर, हो, होम, हुज, विच, ये सब हमारे क्या होते हैं ये। उसके बाद कंजंक्शंस ऑफ प्लेस में हम लोग बात करेंगे कि वेयर, वेयर इवर, ठीक है। रिलेटिव कंजंक्शंस दैट, विच इवर, वाट एवर सब रहेंगे। मैनर, एज इफ, एज दो, वेदर, हाउ, हाउ मच, दे। तो दोस्तों इसमें से देखो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है या रिलेटिव एडजेक्टिव्स, ये दोनों जो हमारा है, चलिए इसको तो, ये तो हमारा है ही आपका कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आपको दोस्तों बहुत ही पसंद आएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, फिर मैं बातें करूंगा एक एक करके कंजंक्शंस को, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कंजंक्शंस, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों हमको, मेरे पास जो है एक ट्रिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का। सबसे पहले आपको टी कहना है, उसके बाद पी कहना, यानी आपका एक एक्रोनिम बन गया टी और पी, याद रखेंगे टी पी। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास सी और पी, इसको हमको क्या याद रखना है, सी पी। उसके बाद हमको सी आर कहना, बट दोस्तों सी आर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सी एंड आर बोल रहा हूँ, सी एंड आर। कितने बार कहना है, 2 बार, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है हम लोगों को एमपी में मैं ले चलूंगा, इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। दोस्तों आपने ये यदि ट्रिक याद रखा तो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हमेशा हमेशा के लिए आप छुट्टी कर दोगे। ये ऐसी ट्रिक है दोस्तों जहां पर आप जो है बहुत आसानी से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं कंजंक्शंस भी अपने हिसाब से बताऊंगा, ये तो आपके जो नोट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिगनर्स होंगे या जो फ्रेशर्स होंगे। हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं सेकेंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दोस्तों टी का मतलब है टीपी, सीपी, सीआर, सीआर, एमपी। 5 टाइम्स रिपीट कीजिए, टीपी, सीपी, सीआर, सीआर, एमपी। आपको याद हो गया होगा, टीपी, सीपी, सीआर, सीआर, एमपी, टीपी, सीपी, सीआर, सीआर, एमपी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको निश्चित तौर पर ये जरूर आपको याद हो गया, ठीक है दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि टी सर आपका ये कहने का मतलब क्या। दोस्तों ये याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है, ठीक है। तो टी का मतलब है दोस्तों कंजंक्शंस ऑफ टाइम। किसका कंजंक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग का। ये से हमारा क्या हो गया, कंजंक्शंस ऑफ टाइम। देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी टी से क्या होता है, टाइम शुरू होता है, तो मैंने बना दिया कंजंक्शंस ऑफ। अब हमारे पास पी है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कंजंक्शंस, इसमें से ऐसे लिखो कंजंक्शंस ऑफ, क्या होता है दोस्तों, प्लेस। तो यहां से हमने कर दिया प्लेस, PLACE, प्लेस, ठीक है। एक कंजंक्शंस की मैं लेटर डिस्कस करूंगा। सी का मतलब है दोस्तों कंजंक्शंस, अब मैं डिटो साइन इस्तेमाल कर दूं, यस सर, ऐसे, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, आप लिखिएगा ताकि आपको याद हो। कंजंक्शंस ऑफ सी का मतलब है दोस्तों हमारा कंडीशन। क्या है, हमारा कंडीशन। क्या आपको ये कंजंक्शंस इसमें नहीं दिखे थे, दिखे थे, 2 और 3 आपको नए में इसमें दिखाऊंगा। पी का मतलब है दोस्तों कंजंक्शंस ऑफ हमारा पर्पस। क्या है दोस्तों, पर्पस, प्रपोज नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, पर्पस, उद्देश्य की बात कर रहा हूं हमारा, ठीक है। पी का मतलब हमारा क्या है, पर्पस। सी का मतलब दोस्तों हमारा क्या है, कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। अब देखिए तो मैंने ऊपर लिखा है कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, जी हाँ, कंसेशन में ही तो मैंने बताया था कि कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, यानी ये जो 9 काइंड्स मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बताया उसको याद करने का ये ट्रिक। अब हमको दोस्तों क्या करना है, ठीक है, कि अब आर का मतलब होता है दोस्तों कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। क्या होता है दोस्तों, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। ये हमारे हो गए कितना, टिप्पी, सिप्पी, सीआर। अब दोस्तों फिर सी है हमारे पास, जो आपके लिए लगे कि सर अब क्या होगा सी का मतलब, सर जरा सोचो, गेस करो, गेस करके बताओगे मुझे। सी का मतलब है दोस्तों कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। देखिए आपके टॉप पर लिखा हुआ है कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, देख रहे हो ना। हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। और अगला होता है दोस्तों हमारे पास, ये जो होता है आपके, फिर सोचो, गेस करो, आर से क्या हो सकता है। हमारे पास आर से एक बार रिजल्ट हो चुका है। अब दोस्तों इसमें से कोई आर से आपको दिख रहा होगा, यस सर कंजंक्शंस ऑफ रीजन, तो आपने लिखा ही नहीं है, तो आर से दोस्तों हमारा हो गया रीजन। और
एम दोस्तों क्या है, ठीक है ना, एम है दोस्तों हमारा कंजंक्शंस ऑफ मैनर। देखिए मैनर सबसे लास्ट में है, ये हमारा क्या है सबऑर्डिनेट। और पी है दोस्तों वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस की बातें कर। तो कौन कौन से प्रोनाउंस जो हमारा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की बातें कर, जो हमारा क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, पी का मतलब मेरा क्या था, प्रोनाउंस था। इसमें हमको 5 याद रखना है दोस्तों, दैट, विच, हु, whom और हुज। ये दोस्तों हमें कभी नहीं भूलना है, ये है हमारे क्या रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। आई होप फ्रेंड्स कि ये ट्रिक से आपको कंजंक्शंस को याद करना बहुत ही आसान हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक करके कंजंक्शन। कंजंक्शंस ऑफ टाइम क्या होता है, कंजंक्शंस ऑफ प्लेस क्या होता है, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस क्या होता है, कंजंक्शंस ऑफ पर्पस क्या होता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर मैं बता देता हूँ, एक ऑलरेडी आपके पास कंजंक्शंस है, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक होगा अगले क्लास का, वो टॉपिक होगा दोस्तों हमारे पास कंजंक्शंस ऑफ टाइम। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शंस ऑफ टाइम के दोस्तों कुल मिलाकर के हमारे पास 13 कंजंक्शंस होते, एक दो नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो होता है हमारा वेन, ठीक है, वो होता है दोस्तों हमारा वाई, वो होता है दोस्तों हमारा टिल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अनटिल, उसके बाद है दोस्तों हमारा आफ्टर, उसके बाद हम लोग देखते हैं बिफोर, ठीक है, उसके बाद है हमारा एज सुन एज, एज सुन एज, देखो दोस्तों ये एक ही में है, ठीक है ना, एज सुन एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा सिंस, क्लियर है दोस्तों, वेन के साथ वेन इवर को छोड़ दिया था, बिगनिंग में ही लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। उसके बाद नो सूनर देन, नो सूनर देन, उसके बाद हमारा होता है हार्डली, इसके साथ अलग अलग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक ही साथ लिख देता हूँ, हार्डली हो या स्कार्सली, इसके साथ दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं वेन का, काफी इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। अब दोस्तों यही है, इसके बाद हमारा एक एज हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, यही हमारे कंजंक्शन, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मैंने बोला था ना कि 13 कंजंक्शंस होते हैं किसके, आपके कंजंक्शंस ऑफ टाइम के। तो दोस्तों मिलेंगे जब हम आपसे अगले वीडियो में, तो हम बातें करेंगे कि वेन जो है हमारा कैसे कंजंक्शंस ऑफ टाइम है, कैसे ये टाइम को दिखाता है। दोस्तों हम यहीं से अपने अगले वीडियो कंजंक्शन की बात करेंगे। तक के लिए आपको जय हिंद, और होली का त्यौहार आप धूमधाम से मनाइए, लोगों के बीच आप एक अच्छे मैसेज का संदेश दीजिए। ये होली हम सारे हिंदुओं का आपसी मिलन का त्यौहार है, हम अपने सारे भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से गले लगाएं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।